ये कहानी एक गरीब दर्जी की है जो रोज मेहनत तो करता था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी बड़ा मौका नहीं दिया। एक दिन दर्जी कपड़े सिलते वक्त बहुत परेशान था। तभी उसके आसपास 7 मक्खियां मंडराने लगीं। गुस्से में उसने एक चप्पल उठाई और झट से एक ही झटके में 7 को मार गिराया। इतनी सारी मक्खियां एक साथ मार देने पर उसे लगा कि ये कोई मामूली बात नहीं। सोचा, अगर 7 को एक झटके में हरा सकता हूँ तो शायद दुनिया मुझे बहादुर समझे। फिर क्या था, एक तख्ती बनाई जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा, एक 7 पर भारी। उसे सीने से लगाकर निकल पड़ा, ये सोचकर कि अब तो जिंदगी बदलने वाली है। कई गांव और रास्ते पार करते हुए एक रात वो थककर एक पुराने कुएं के पास सो गया। अचानक आधी रात को एक राक्षस पानी भरने आया। राक्षस की नजर जैसे ही उसकी तख्ती पर पड़ी, वो चौंक गया। सोचा, कहीं ये कोई महान योद्धा तो नहीं। उसने पूछा, कौन है तू? दर्जी कुछ बोलता उससे पहले ही राक्षस ने ऑफर दे दिया, नरक में एक आसान नौकरी है, बस कुएं से पानी भरना है, खाना पीना फ्री, सोने का भी इनाम मिलेगा। दर्जी को लगा चलो मौका अच्छा है, काम शुरू कर दिया। पर जल्द ही समझ आ गया कि ये काम उसके बस का नहीं। चमड़े की पट्टी तक उठाने में हालत खराब हो रही थी। डर था कि पहले ही दिन निकाल न दिया जाए, तो दिमाग लगाया, एक फावड़ा उठाया और कुएं के चारों ओर खुदाई शुरू कर दी। काफी देर हो गई, पानी तो कोई नहीं आया। राक्षस परेशान होकर देखने आया, पूछा, पानी क्यों नहीं भर रहा? दर्जी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, योद्धा रोज रोज पानी नहीं भरते, मैं तो पूरा कुआं ही तुम्हारे पास लाने वाला हूँ ताकि हमेशा पानी मिले, मेहनत भी बचे। राक्षस हक्का बक्का रह गया। सोचा, अगर ये वाकई कुआं खींच लाया तो हम सब तो अंदर गिर जाएंगे। तुरंत उसे वहां से हटा दिया और लकड़ी काटने के काम पर लगा दिया। अब दर्जी को जंगल भेजा गया। वहां एक राक्षस पेड़ की डाली खींचकर बोला, पकड़ इसे। जैसे ही दर्जी ने डाली पकड़ी, वो इतनी जोर से उछली कि दर्जी हवा में उड़ता हुआ जंगल के उस पार झाड़ियों में जा गिरा। राक्षस घबरा गया और भागकर देखने गया। वो तो सोच रहा था कि आदमी अब तक बेहोश पड़ा होगा, लेकिन दर्जी झाड़ियों में आराम से बैठा बोला, मैं तो एक खरगोश का पीछा कर रहा था, तभी उछल गया। राक्षस और भी डर गया। जो इंसान एक खरगोश पकड़ने के लिए इतना लंबा उड़ान भर जाए, वो तो वाकई खतरनाक है। वापस जाकर सब राक्षसों से बोला, इस इंसान को यहाँ से निकालो, इससे पहले कि कुछ और कर दे। लेकिन दर्जी अब इनकी चालाकियों को समझ चुका था। उसने जाने से मना कर दिया। उल्टा बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठा हूँ तो सबसे ताकतवर राक्षस से मुकाबला कर लो। सब राक्षस जुट गए। तय हुआ कि मुकाबले में दोनों एक दूसरे को बारी बारी से कोड़े मारेंगे। जो पहले हार मानेगा वो हारेगा। दर्जी ने मांग रखी, मुझे कोड़े की जगह एक गदा चाहिए। राक्षसों ने सोचा, चलो देख लेते हैं, वैसे भी पहला वार तो हमारा होगा। मुकाबले वाले दिन सबसे ताकतवर राक्षस ने पहला कोड़ा मारा। दर्जी धड़ाम से गिर गया, जैसे कोई गहरी चोट लग गई हो, लेकिन उसने फौरन कहा, मैं तो तुम्हारा कोड़ा पकड़ना चाहता था, बस संतुलन बिगड़ गया। अब बारी दर्जी की थी। उसने राक्षस से कहा, आंखें बंद कर लो, मैं नहीं चाहता कि वार गलती से आंखों पर लग जाए। राक्षस ने आंखें बंद कर ली और दर्जी ने झट से अपनी गदा निकाली और सीधे उसके सिर पर दे मारी। राक्षस जोर से चिल्लाया, दर्द से उसकी आंखें भर आईं। अब कोई शक नहीं रहा, सबको मानना पड़ा कि ये इंसान वाकई ताकतवर है। आखिरकार राक्षसों ने उसे सोने से भरी एक थाली दी और जैसे भूत प्रेत को भगाते हैं, वैसे ही डर के मारे उसे नरक से बाहर विदा कर दिया।